दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जिनके चरित्र को आज भी मार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनके कष्टों और त्याग को आज भी प्रेरणा की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान श्री राम और राजा हरिश्चंद्र के गुणों को लेकर बहुत ज्यादा समानताएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके बीच एक गहरा संबंध है। क्या है वो संबंध और क्या है राजा हरिश्चंद्र की कहानी, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र किसी भी प्रकार का अवतार नहीं थे, लेकिन उनके गुण और त्याग पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बाकी अवतारों से कम भी नहीं थे। उनसे ज्यादा सत्यवादी आज भी किसी को समझा नहीं जाता है। इसके पीछे उनके जीवन की मार्मिक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले आपको उनकी कहानी बताते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि तुमने मुझे अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। राजा हरिश्चंद्र इतने दानवीर थे फ्रेंड्स कि सपने वाली बात पर भी आपत्ति न जताते हुए उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि जाने से पहले कुछ दक्षिणा तो देते जाओ। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था और उन्होंने यह बात ऋषि विश्वामित्र से भी कही। जब विश्वामित्र ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जो कुछ सौंपा है तुम्हारे पूर्वजों का है, जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है। मैं तुमसे दक्षिणा मांग रहा हूँ जो तुम्हारा अपना है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा और उसके बाद धन के लिए उन्होंने अपने बेटे रोहित और अपनी पत्नी तारा को एक ब्राह्मण को बेच दिया और खुद को एक चंडाल के हाथ बेचकर उसके यहाँ काम करने लगे। उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा दिया और फिर एक चंडाल की भांति दिन काटने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए वही शमशान आई जहां राजा हरिश्चंद्र चंडाल के अधीन काम करते थे। रानी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से बेटे के मुफ्त में शमशान में अंतिम संस्कार करने की इजाजत मांगी, लेकिन बिना शुल्क और बिना चांडाल की आज्ञा के राजा हरिश्चंद्र ने रानी को शमशान में प्रवेश देने से मना कर दिया। सामने पुत्र का शव देखकर भी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अडिग रहे। इसके बाद भी विश्वामित्र का दिल नहीं भरा। उन्होंने फिर से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन कहते हुए राजा हरिश्चंद्र की आंख में पट्टी बांधकर उसे मारने को कहा। जब राजा हरिश्चंद्र उसे मारने ही जा रहे थे तो ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और अपनी हार मानते हुए राजा हरिश्चंद्र को उनका सारा राज्य उन्हें वापस सौंप दिया और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कथा राजा हरिश्चंद्र की। अब बात करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों, भगवान श्री राम के भीतर कई गुण राजा हरिश्चंद्र से आए थे और ऐसा कहना उचित होगा क्योंकि राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज भी थे। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंशज थे और भगवान श्री राम के पूर्वज थे। यह वंश धर्मपरायण लोगों के लिए जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत के पुत्र थे और 36वें वंशज थे। वहीं प्रभु श्री राम राजा अज के पौत्र और राजा दशरथ के पुत्र थे और 67वें वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में जन्मे थे जो धर्म का युग माना जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया और परिवार को भी कष्ट में डाला, वैसे ही भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के दिए वचन को पूरा करने के लिए राजपाट को ठोकर मार 14 वर्ष का वनवास माँ सीता के साथ स्वीकार किया था। भगवान राम तो फिर भी अवतार थे और 14 कलाओं के साथ पैदा हुए थे, लेकिन एक साधारण राजा के तौर पर हरिश्चंद्र का त्याग अद्भुत था। त्याग करने का गुण भी भगवान श्री राम को राजा हरिश्चंद्र से ही मिला था। राजा हरिश्चंद्र की कथा बताती है कि आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर का अवतार होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।